स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। कल एक्सपायरी भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक तरह से जो डबल टॉप बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक छोटा सा डोजी जैसा कैंडल बना रहा है। तो इस डोजी जैसा कैंडल को आप क्या देख रहे हो कि यहाँ क्या लग रहा है आपको, यहाँ से क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या कि यहाँ पर सबसे पहले ना आप जो भी डिसीजन लो उससे पहले आपको डाउ जोन्स देख लेना है। तो कल अगर आपने डाउ जोन्स से देखा होगा, सुबह सुबह आपको देखा होगा या तो यहाँ से आपने देखा होगा कि 94 अंक गिरा है। तो आज हमारा मार्केट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा गिरता हुआ आपको देखने को मिला था। चलिए यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन बाद में हमारा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं थी, इसकी चक्कर में यहाँ से हमारा मार्केट ने क्या किया, रिकवर कर लिया था। तो रिकवर करने की वजह से यहाँ पर हमको वापस से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट, क्योंकि हम लोग हाई पर चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। आपको भी पता है कि जब ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं तो यहाँ पर ये सब चीज़ें एक तरह से अलग हो सकती है, नया हाई लगा सकता है। तो अभी हम लोग क्या है, नया हाई लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अब यहाँ से अगर नया हाई लगा तो सीधे यहाँ से आपको दिखेगा 25,250 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम। यहाँ पर 250 का जो लेवल है, 25,250 तक का जो लेवल है, ये वाला एरिया हमको यहाँ पर मिट हो सकता है। अब ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या तो ये कल ही यहाँ से एकदम पूरा सा हाई ब्रेक कर दे और यहाँ से एक मोमेंटम कर दे, उसके बाद में फिर मार्केट को आगे क्या करना है, हो सकता है यहाँ पर आकर 2-4 कैंडल बना दे। लेकिन अभी हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब भी यहाँ पर कोई मार्केट ऑल टाइम हाई पर चलता है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर जाकर यहाँ से कहीं ना कहीं क्लोजिंग करेगा। उसके बाद में फिर वो एक मोमेंटम उसको डिसाइड करना होगा कि आगे क्या करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउ जोन्स को चेक करना है कि भाई यहाँ पर इसमें कल क्या हुआ है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो फिर हम लोग यहाँ से 25,100 25,200 का लेवल हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ये नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा एसएल हंटिंग, तो अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एसएल हंटिंग। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे आज, ये बायर्स तो ट्रैप हो ही चुके हैं, मतलब इनका तो कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास में जो सेलर्स बचे हुए ये वाले, तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और फिर इस तरह से एक जंप मार दे तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन होता है और यहाँ डायरेक्शन नीचे की साइड में चल दिया तो फिर वो नीचे की साइड में भी जा सकता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। लेकिन हमारे पास जो एसएल है वो ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ से 25,000 का ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, एक्सपायरी भी है यहाँ पर, तो कल अच्छे से दबा के लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में हमारे पास में ना बहुत बड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लंबा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को आपको, अगर वैसे तो मिलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो यही शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले यही होता है कि भाई यहाँ पर आपको एसएल बनाए जाते हैं, फिर उनको एसएल को खाया जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी की पूरी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हम लोग कल के मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर यही देखेंगे कि अभी हाई टाइम पर आ चुके हैं, हायर हाई पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होने के बाद में यहाँ से एक मोमेंटम मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये मोमेंटम पूरा हो जाए उसके बाद में हम लोग यहाँ पर नीचे एसएल खाएँ तो एक अच्छा रहेगा माहौल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे भी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो यहाँ से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया मिल ही जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वीवेव का चार्ट लगा लेंगे तो आपको यहाँ पर खुद से पता चल जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही रहने वाला है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो वही एनालिसिस हमारा रहेगा कि पहले तो एसएल हंटिंग देखना है आपको। बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो एक लॉन्ग टाइम के लिए कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ से निकल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी हमारा जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर नहीं चल रहा है, निफ्टी 50 हमारा ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से आज को जो
कैंडल देखने को मिल रही है, थोड़ी सी डोजी जैसी कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब इसने क्या किया, देखो नीचे ऊपर दोनों तरफ यहाँ पर क्या किया, एक मोमेंटम दिखा दिया है। तो कल यहाँ तो थोड़ा इसके अंदर रह सकता है मार्केट, या फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर आपको ये देखना है कि कहाँ पर हमारे एसएल पड़े होंगे। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग करके आप पैसा बनाना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक तरह से ना इतना लॉस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको जो टेक्निक दी है उस टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो एसएल थे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज जो एसएल थे, ये वाले एसएल थे, ये वाले हिट हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे वाले भी, ये भी वाले भी हिट हो चुके हैं। उसके बाद ये वाले भी हिट हो चुके हैं। अभी हमारे पास में जो बायर बचा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर जो सेलर बचा है ये वाला, तो ये दो ही मोमेंटम है। अभी आपको दोनों में से कौन सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चलता है। यानी कि नीचे हमारे पास में 51,000 का सपोर्ट है, ऊपर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस है हमारे पास 51,350 के आसपास के यहाँ पर हम रेजिस्टेंस समझकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ से नीचे की साइड में चलता है तो ये वाले लोगों को थोड़ा सा डरा धमका के यहाँ से निकाल देगा। उसके बाद में फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकता है। या फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो फिर ये वाले जो सेलर्स हैं निकल जाएंगे, और बायर से तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर बैठे हैं तो फिर मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस चार्ट पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, या फिर और भी आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको यही देखना है कि डाउ जोन्स ने कल क्या किया है, क्योंकि इसके आधार पर थोड़ा सा मोमेंटम आपको सुबह मॉर्निंग में मिल सकता है। अगर ये गिरा होगा तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, अगर ये बड़ा होगा तो फिर आपको बाइंग साइड में जाने का एक मौका मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।